विवाह मेरी कन्याओं का तब होगा कि आज भी कहीं कहीं होता है, कहीं तो टमाटर फेंकते हैं विदेशों में, कहीं बैलों की जोड़ी होती है, सांड को छोड़ते हैं। तो वही चीज कि उसने कहा कि हमारे 2 सांड हैं, इनको जो बंदी बना लेगा मेरी कन्या का विवाह उसी के साथ होगा। और उस उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो उसने यही व्यवस्था की और भगवान कृष्ण भी गए और भगवान कृष्ण ने उस उत्सव में दोनों बैलों को एक साथ पकड़ करके और बांध दिया और विवाह किया। विवाह करने के बाद भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, जो उनकी बेटी यानी बुआ की बेटी बहन लगती है, पर भगवान कहते मेरे लिए कोई बेटा कोई बेटी नहीं, मैं तो परमपिता परमेश्वर हूं, जो मेरी सेवा करे जिस भाव से करे मैं उसको प्राप्त होऊंगा। लेकिन चूंकि मानव जीवन में थे, लीला कर रहे थे, तो समाज में थोड़ी सी ऐसा हुआ कि ये तो घर की बात हो गई, ठीक नहीं है। लेकिन साक्षात नारायण है। इसके बाद भद्रा के साथ विवाह किया और मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। तो राजा को स्वयंवर में बुलाया और कहा कि भाई तुम हमारे अधीन हो और आपकी कन्या जब तब करती है मैं भी इससे प्यार करता हूं। तो विवाह किया भगवान ने। इस तरह से भगवान ने 8 कन्याओं से विवाह किया। ये 8 कन्याएं कौन है? अष्टधा प्रकृति। इनमें एक भी नहीं रहे जैसे राधा राधात्मिकम सत्यम प्रजायाम पूजते। राधा कौन है? संपूर्ण सृष्टि की रचनाकार हैं। सारी सृष्टि और सारी श्री उन्हीं के हाथों में है। इसीलिए हम लोग राधा राधा जपते हैं। भगवान का नाम नहीं ले, लेकिन राधा 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 जपे, तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हमको आपको प्राप्त नहीं हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास उनके सेवकों ने सूचना दिया कि इसी पृथ्वी पर एक राजा है भौमासुर, तो आप जो काम एक करते हो वो 2 कर लेता है। तो अभी आपने 8 पटरानियों के साथ विवाह, 8 पटरानियां हुई, विवाह किया 8 कन्याओं के साथ, तो वो 8 गुणे 8 है ना। तो 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा है। कृष्ण को सूचना दी गई कि भौमासुर ऐसा कर रखा है और वो कन्याएं विपत्ति में है, तो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। जब भी आदमी विपत्ति में पड़े तो भगवान को नहीं छोड़े, दवा करे सब कुछ करे, लेकिन भगवान की शरण को भी लेकर के चले। तो कन्याओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान उपस्थित हुए, भौमासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को कारागार से मुक्ति दिलाई। अब 16,000 कन्याएं आपस में विचार करने लगी और कृष्ण से कहा कि आखिर मेरा विवाह तो कोई करेगा नहीं। आज की बात थोड़ी थी, तब कुछ और था। अब हम जानवर बन जाए तो दूसरी बात है, वो अपने अपने भाव। तो कन्याओं ने कहा कि मेरा तो कोई विवाह करेगा नहीं, तो मेरे सामने एक ही रास्ता है। 16,000 कन्याएं कहती मैं सब मिलकर के आत्महत्या कर लूं। अब भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो 16,000 कन्याओं का वर्णन किया भगवान कृष्ण ने। तो कितनी रानियां महारानियां हो गई? 16,108। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि यह जो 16,108 रानियां महारानियां हैं, इसमें 16,000 मंत्र हैं। ये है वेदों की ऋचाएं। ये वेदों की ऋचाएं हैं। वेद में 3 कांड हैं और 1,00,000 मंत्र हैं। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो जब
गायत्री का जप करते 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 जीव भगवान का दर्शन नहीं कर सका, तो निर्णय हुआ कि अब हम कन्या के रूप में आएंगी। तो जब कन्या के रूप में आई कि हमको भगवान अब ग्रहण करेंगे, कन्या के रूप में आई, तो कौन ले गया उनको? भौमासुर। भौमासुर कौन? हमारे जैसे अज्ञानी पंडित लोग, अज्ञानी ज्ञानी लोग, जो जाने कुछ नहीं, रामायण घर में खरीद के रख लिया, पढ़ते एक दिन नहीं, विधि जानते नहीं, रोटी पानी खा लिया, पांव फैला करके सोए हैं, रामायण लेकर हाथ में देख रहे हैं, निद्रा देवी आ गई, कहीं पांव के नीचे गिरा, कहीं जमीन के नीचे गिरा, उन्हीं को भौमासुर कहते हैं। तो ऐसे ही लोगों का भगवान ने कल्याण किया। भौमासुर का और 16,000 कन्याओं के प्रणय सूत्र में बंधे। तो भौमासुर कौन? जो हमेशा शारीरिक सुख में लगा रहे, वही भौमासुर। 4 बार क्रीम लगाए फिर शीशा देखे, फिर 2 बार बाल ठीक करे फिर शीशा देखे, है ना। अर्थात हमें स्वरूप किसको दिखाना है? भगवान को। और भगवान को स्वरूप दिखाएं, भगवान मोहित हो जाए, तो इस जीव का सदा के लिए कल्याण हो जाए। दुनिया वालों को क्या दिखाना? तो इस तरह से भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया और प्रभु की दिनचर्या सुख में चलने लगी। रुक्मिणी की 5वीं संतान जब पैदा हुई तो भगवान के मन में एक बात आया कि देखा कि रुक्मिणी के मन में एक अहंकार आया हुआ है कि सबसे ज्यादा हम ही को प्यार दुलार करते हैं। तो भगवान विश्राम कर रहे हैं और रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं। तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, आमोद प्रमोद की बातें, कि देवी मैं एक बात कहूं? कहिए, क्या कहना है? कहा कि देखो, मेरे एक विचार थे। क्या विचार थे? कि देखो, एक तो तुम कितनी सुंदर हो, कितनी गोरी हो, और मैं वो बताना ही नहीं है, काला कलूटा काजल की तरह, तो हमारी तुम्हारी जोड़ी बनती नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पिता भीष्मक नरेश राजा हैं, और मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं, वसुदेव देवकी है कि नंद और यशोदा हैं, यह भी नहीं पता। और तो और देवी, विवाह भगा करके नहीं होता है, भगा करके जो विवाह होता है उसको समाज मान्यता नहीं देती है। जो परिवार के सलाह से विवाह होता है, लोग कहते महाराज जरा हमारी पत्नी बताना कि हमारा लव मैरिज होगा या घर वालों के द्वारा होगा। अब यही खोजते रहो, सही बात ना करो माता पिता से कि वही जब शादी करेंगे तभी करेंगे, है ना। तो कहा कि इस तरह से मेरा विवाह हुआ, यह भी ठीक नहीं है। सुन रही है, पांव दबा रही हैं, और भगवान क्या देख रहे हैं कि अभी भी रुक्मिणी के मुखमंडल पर किसी तरह का कोई भाव नहीं दिख रहा है। एक ही मुद्रा है प्रसन्नता की, पांव दबाए जा रही हैं और मुस्कुराते जा रही हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी रुक्मिणी, मैंने एक बात विचार किया है कि वो जो शिशुपाल है राजा है, और उसने अभी विवाह किया नहीं है, वो आज भी तुमसे प्यार करता है, तुमसे विवाह करना चाहता है। तो मेरा विचार था कि तुम शिशुपाल के साथ विवाह कर लो अपनी माता के यहाँ जा करके। और जैसे ही यह बात कही तो देवी रुक्मिणी, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, मूर्छित हो गई। भाई कोई भी पति अपनी पत्नी को इस भाव को प्रकट करे तो अगर लायक पत्नी है तो यही बोलेगी।
तो कहा मूर्छित हो गई, और मूर्छित हो गई तो भगवान घबराए। तो अभी तो 2 हाथ से थे, तत्काल चतुर्भुज स्वरूप ले लिया। एक हाथ में पंखा ले लिया, एक हाथ में लोटा ले लिया, 2 हाथ में फटाफट उठा लिए, जल का छींटा दिया। और जब होश में आई तो भगवान ने कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। पत्नी का मतलब पांव की जूती नहीं, पत्नी का मतलब साक्षात लक्ष्मी। पति को यह बात सोच करके सेवा करनी चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी है, और जितना मुझे किसी बात को लेकर कष्ट होता है उतने इसको भी कष्ट होगा। तो वार्तालाप में भी वही बात मुख से निकालनी चाहिए जो सबको सुख दे, ऐसा नहीं किसी को चुभ जाए। तो भगवान कृष्ण बाल लीला करते हैं, और इसी कारण से ये बात बताई कि संसार ऐसे ही है। तो संसार ऐसे ही है, और गलती हो जाए तो पत्नी से भी कह दे कि देवी जी कोई बात नहीं, मुझसे निकल गया, हम तुम 2 थोड़े हैं। भागवत का ज्ञान यही तो है। तो रुक्मिणी ने कहा कि जितनी बातें आपने कही हैं, अब हम तो कहेंगी कि संसार की जितनी कन्याएं हैं उन सबके अंदर यही गुण आए जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं देवी रुक्मिणी, अब मुझसे कोई गलती होगी नहीं। और वहां सुखदेव जी से प्रश्न करते महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजभ्यो विस्मय, राजा थे और किस कारण से छोड़कर आ गए और उनकी मुक्ति कैसे होगी। तो परीक्षित ने देखा, परीक्षित के मुखमंडल की तरफ देखा कि इनका जो मुख है, इनके मुख के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इनका मन राजमहल की तरफ प्रवेश कर गया। तो तत्काल परीक्षित ने कहा कि ये ठीक नहीं है, कहाँ ध्यान है। सतर्क हो गए सुखदेव जी परीक्षित, और परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी से कहा कि महाराज आप अमृतमयी कथा को हमको श्रवण करा रहे हैं, आप मुझे अमृतमयी कथा को श्रवण कराइए। और मेरा ध्यान भटक तो गया लेकिन मैं वापस हो गया, अब मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। तो एक बार एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया और मरीज को देखा, और डॉक्टर ने दवा दिया और कहा कि मैंने जो दवा दिया है इसको समय पर सेवन कर लेना और भोजन हल्का करना। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो तुम बीमार हुए हो तो कैसे बीमार हुए हो। एक पंडित जी थे, उनका निमंत्रण आया और प्रसादी करने गए, और अंत में पंडित जी ने कहा यजमान अब नहीं, अब क्षमा करो, अब जितना खाना था हो गया, अब बिल्कुल एक ग्रास नहीं जा सकता। यजमान ने कहा कि देखो पंडित जी, ठीक है, एक काम करो, मेरी राय मानो। तो क्या राय मानो? मैं कोई एक चीज लाया हूं तुम्हारे लिए जिसको अभी लाया नहीं, जिसको अभी लाया नहीं। क्या चीज? रसगुल्ला। तो वैसे ही कहा कि कोई हल्का भोजन करना। तो ये मरीज ने क्या कहा, महाराज सबसे हल्की क्या होती? मिट्टी। अरे बोले नहीं। तो इससे हल्का पानी होता है? बोले यह भी नहीं। बोले पानी तो मिट्टी के नीचे, पानी में मिट्टी बैठ जाता है, तो मिट्टी वजन हो गई, पानी हल्का हो गया। तो बोले यह भी नहीं। बोले फिर क्या करूं? सोचने लगे डॉक्टर साहब कि अब इसको क्या बताऊं कि मिट्टी तो पानी में बैठ जाएगा, वजन है। पहले इसने मिट्टी की बात की थी कि मिट्टी खाऊं, हल्की है। तो कहा कि महाराज पूरी पराठा। तो कहा ये तो और हल्का है, क्योंकि घी में तैरती है पूरी।
तभी हम छान करके निकालते हैं। तो कहा कि नहीं, तो कहा कि फिर क्या करूं? तो कहा कि सदगुर वैद वचन विश्वासा और समय यहां ना विषय कै आशा। डॉक्टर ने कहा कि किसी सदगुरु के पास जाओ तो इस विश्वास को लेकर के जाओ कि वो जो कह रहा है वही सत्य है। हमने कहा हल्की चीज खाओ, तो हल्की चीज में तुम भोजन करो, ये मिट्टी और पानी मत सोचो, लेकिन कितना करो कि एक रोटी कम खाओ। 2 रोटी खाने की इच्छा है तो 1 रोटी कम खाओ। और यह सबको, इस नियम को सबको मानना चाहिए। तो हम 1 रोटी कम खाएंगे तो शरीर में विकार नहीं होगा, गैस नहीं होगा। और ठीक है, राधे राधे, आगे वाला शब्द नहीं बोलेंगे, है ना। पर ज्ञान का विषय यही है कि 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाएं, आयु लंबी होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत सारी बातें इस तरह से। और 1 रोटी की भूख हो तो खाओ ही मत। पंडित जी की तरह जरा 2 किलोमीटर साइकिल चला करके आओ तब खाओ, तो हजम हो जाएगा अच्छी तरीके से। इस तरह से एक भजन कर लो भैया, कर लो, कर लो। मैं मनोरंजन करती रहती हूँ। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। एक दुनिया के घर पंडित जी आए, जैसे हमारी बहन जी के घर पंडित जी आए और सारी रसोई परोस दी और वही पापड़ रखा था और पापड़ नहीं परोस पाई। तो सामने बैठ गई, सारी रसोई रखी है, महाराज जो जरूरत होगी मैं बताना देती रहूंगी। तो महाराज ने एक बात कही कि पहली चीज तो ब्राह्मणों को और महाराज को भोजन प्रसादी कराते समय सारी रसोई लाकर नहीं रखनी चाहिए। ये कुछ घरों में व्यवस्था है, उसी में से निकालते रहते, जिमते रहते, निकालते, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में से थाली में आए, एकांत में बैठकर अपने घर में प्रसादी लीजिए। तो महाराज प्रसादी किए जा रहे हैं और बूढ़ी मैया ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, आपको आने में रास्ते में कोई समस्या तो नहीं हुई? तो महाराज जी ने कहा मैया कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन एक सांप मिल गया मुझे। अरे चौंक गई बूढ़ी माता, सांप मिल गया? तो महाराज को समस्या तो नहीं? नहीं समस्या कुछ नहीं हुई। अच्छा तो कितना बड़ा था? तो महाराज जी ने कहा बस वो जितना पापड़ की थाली है, जितना बड़ा, जितनी दूर पापड़ की थाली है तो इतना बड़ा वो सांप था। अरे बोले बड़ा क्षमा करना, पापड़ बनाई तो थी आपके लेकिन भूल गई। हाँ भूल गई पंडित जी, तो लो जल्दी लो। तो पापड़ भी सामने आ गया। तो एक भजन कर लो फिर आगे चलते हैं। बाकी बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे आईना चलना लग जाए, ओए 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 चलना लग जाए, ओए 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 चलना लग जाए। बाकी बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे आईना चलना लग जाए, ओए 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 चलना लग जाए, ओए 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 चलना लग जाए।
काजल, आँखों का काजल, रंग घायल, रंग में पागल, बन डाली रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। राधे राधे, हरि बोल। काजल की गोरे ओए होए होए जिगर मनोड़े ओए होए होए रंग रस में घोले ओए होए होए मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। एक गांव में कथा चल रही थी भागवत की। तो हर घर में यही विचार हो कि जो नौजवान लोग रहे, नौजुतियाँ रहे, तो सास ससुर को बोले बुढ़े हो गए हो, अब कुछ कर तो पाते नहीं, घर में खांसते हो, ऐसे ही बोले वो कथा चल रही वहाँ क्यों नहीं जाते हो। तो परिणाम क्या हो कि नौजवान तो एक नहीं आवे, सारे बूढ़े बूढ़े पति पत्नी सब इकट्ठा हो जाए। तो कथा कहते कहते महाराज ने एक दिन कहा कि गांव वालों एक बात बताओ, भला इस गांव में नौजवान लोग नहीं है क्या। तो कहा नहीं महाराज, है क्यों नहीं। तो भाई सब बुढ़े बुढ़े ही आते हैं, चल भी नहीं पाते, आरती भी नहीं बोल पाते, आरती की थाली भी नहीं उठा पाते, तो आखिर आरती वारती कैसे हो, नौजवान को भी आना चाहिए। तो एक बुढ़े ने कहा महाराज बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है कि बातें आपकी सुनकर बच्चे बैरागी बन जाते, इसीलिए छोटे बच्चों को हम यहां नहीं लाते। और कहा कि बच्चे तो मन के कच्चे हैं, नहीं समझ कुछ पाते, और हम क्या हैं कि हम घर को, हम पर कोई असर न करता, पक्के बनकर आते। आप तो बकते रहो महाराज, और फिर हम जब लौट के जाएंगे तो फिर बहू को डांटेंगे, हमारी समझे में नहीं आएगा। यानी आप कुछ बकते रहो पर हम कुछ पकड़ेंगे नहीं, बस आए और कथा सुने। पहले ही दिन कहा सुखदेव जी ने परीक्षित से, महाराज कथा सुनिए और भगवान की कथा को सुन करके उनके स्वरूप का दर्शन मन में कीजिए, और उस दर्शन को बसा करके मन में घर जाइए, और घर में एकांत में जब बैठिए तो उस स्वरूप को निहारिए। कहाँ निहारिए? अपने हृदय में निहारिए। कैसे निहारिए? जैसे ध्रुव जी ने निहारा था कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव, और हाँ मुझे सूचना मिल गई थी कि ये बात हो गई। हाँ रख दो, मुझे सूचना मिल गई थी। ठीक है तो रुक जाओ, प्रसाद ले लो फिर जाओ। ये लोग हैं
है तो हमारी यजमानी, लेकिन हम इन लोगों को मित्रवत इज्जत करते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम इनके पंडित जी हैं, ये हमारे यजमान है। नहीं नहीं, मित्रवत। और कहाँ से आते हैं? ये पुलिया पार करके विज्ञान नगर, विज्ञान नगर, विज्ञान नगर, विज्ञान नगर, जहाँ शुभलक्ष्मी वाले का घर है। शुभलक्ष्मी वाले के बेटे भी आए थे सवेरे, वही सेक्टर 3 में जो रहती थी, उन्होंने इनके सामने अपनी कोठी बनाई। यही शुभलक्ष्मी वाले जो दुकान है किराने की, वो भी सवेरे आए थे। अब वो शाम को आएंगे बोल गए हैं। ठीक है, तो कहा महाराज हम पक्के बनकर आते, आप तो कुछ भी कहते रहो, हमारे मन में वो बैठना नहीं है, क्योंकि हमने जीवन भर भगवत भक्ति तो की नहीं। अच्छा, भगवत भक्ति कैसे नहीं की? कि एक आदमी अपने बेटी के बेटे को कंधे पर बैठा करके और घूम रहा था घर के आसपास, तो एक परिचित महात्मा आ गए। तो महात्मा जी ने कहा, कैसे हो? महाराज बिल्कुल ठीक हूं, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, इतने में ये कौन है? बेटी का बेटा है। तो परिचय हो गया। महात्मा जी से उस गृहस्थ ने कहा, महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, दोहते को रखे हैं कंधे पर, घूम रहे हैं, तो मेरा विचार था अब आप आ गए तो थोड़ा सा हमारे साथ घूमिए और कुछ उपदेश करते रहिए। तो महाराज ने कहा कि हम तुम्हें क्या समझाएं? और इतने में बच्चे ने कहा कि नाना, नाना, बच्चे ने कहा। तो महाराज जी ने कहा कि उपदेश हम क्या दें? ये आप जिस बच्चे को गोदी में लेकर घूम रहे हैं, वो कह रहा है कि नाना, अर्थात अब तो दुनियादारी छोड़ो, अब तो दुनियादारी छोड़ो। तो महात्मा ने कहा, बच्चा ये बात कह रहा है कि अब तो बाबा बन जाओ। तो गृहस्थ ने कहा कि महाराज, जैसे ही कहा महाराज, इतने देर में बेटे का बेटा आ गया, तो उसको दूसरे कंधे पर बैठा लिया। तो बेटी का बेटा कहता है कि नाना, और ये कहता है बेटे का बेटा कहता बाबा। तो महाराज, अगर इन दो उपदेशों से आपको समझ में नहीं आता है, तो हम आपको क्या उपदेश दें? आपका पोता कह रहा है कि अब तो बाबा बन जाओ, ये उपदेश कम नहीं है। तो भगवान की रीति ऐसी बनाई ही गई है कि हमको कहीं से ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 84 लाख योनियों में आज हम मनुष्य हैं, तो कल कुत्ता बनेंगे, कल भेड़ बकरी बनेंगे, और उनकी क्या दुर्गति होती है इस भूलोक में आकर के, उसको हमको अपने नेत्रों से देख करके समझना चाहिए, और फिर हमको अपने जीवन कैसे जिएंगे उसका निर्णय लेना चाहिए। यही उपदेश है। कथा में जा करके 2 घंटा बैठ करके ज्ञान प्राप्त करके जब तक हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उसका कोई फल मिलना नहीं है। इसलिए हमको कथा को सुन करके अपने जीवन में बात को उतारनी चाहिए। कुछ लोग कथा में बैठते हैं और ताली बजाते हैं। ताली बजाने से कहते हैं, ताली बजाने से क्या होता है? भाग्य खुल जाता है। और कुछ लोग भगवान की सेवा ना करके टोटका करते हैं। बंद ताला खरीद कर लाएंगे, हनुमान जी को चढ़ा देंगे, अब जब पंडित जी खोलेंगे तो मेरे भाग्य का ताला खुल जाएगा। वारे सोच, अरे जब भगवान की शरणागत होगे ताला तब खुलेगा, पंडित जी के खोलने से नहीं। कई अरे 12-15 ताले पड़े हैं अंदर, अब हम उसको क्यों खोलें भाई? क्योंकि हम ज्योतिष समझते हैं, हम खोलेंगे तो हमारे ही भाग्य पे दुर्भाग्य आ जाएगा। 1-2 बार हुआ है, मुझे महसूस हुआ, तो वैसे बाकस में पटक दिया, कोई आ जाएगा मांगने वाला ताला, तो उसको दे देंगे, वो खोल देगा।
कहीं तो खुलेगा, और जहां खुलेगा जो खोलेगा उस पर दुष्प्रभाव जाएगा। आप तो कल विसर्जन कर देना, किसी को बचाओ तो। अरे पीछे ले गए थे, गांव जा रहे थे तो बटोर करके लोग यहाँ ला करके जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं लोग ला करके दीवारों पे रख जाते हैं। अरे भाई, जिनको आपने भगवान मान करके वो पूजा किया उनको अपने घर में एक कोने में संभाल करके रखो, जब कहीं तीरथ दत्त करने जाओ तो ले जाओ, और नहीं पंडित जी साल में 4 बार अयोध्या जाते हैं, पंडित जी को बटोर के दो, खर्चा दो, वो बटोर कर ले जाएंगे, जमुना जी में सरजू में सब विसर्जन करेंगे, आपको फल मिलेगा। पंडित जी को भेज दो। हाँ, या पंडित जी को भेज दो, फल मिलेगा, है कि नहीं है। पर लोग ला करके यहाँ पटक जाते हैं, वहाँ पटक जाते हैं। अभी देखिए आज फिर कोई गणेश जी को, लक्ष्मी और गणेश को वहाँ पीपल के नीचे लाकर रख दिया। अब तक तो साल भर प्यारे थे, और जब नई दिवाली आई तो उनको लाकर बाहर रख दिया। तो सोचते हमारे घर में लक्ष्मी अब आएंगी, नए गणेश जी आ गए। आज तो नई बात तो गणेश जी तो वही हैं। पंडित जी नई बात मत हो जाए सच में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। गृहस्थ में सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो व्यक्ति को करना चाहिए ईमानदारी से। भगवान की पूजा अर्चना करो, पर ये ध्यान रखो कि हम इनको संभाल कर रखें, और जब कहीं जाएं तो विसर्जन करें। पंडित जी 2 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। मैं तो कुछ सुनेगा नहीं, भैया तो बोलूंगी। तो लीजिए ना, आइए। माइक को घुमा दो, उस साइड कर दो। माइक हाँ को उस आइए, साइड करो, हाँ। आइए। माइक का टेंशन उधर कर दो। हाँ आइए आइए आइए, हाँ, बोलो बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 होना चाहिए। आइए। इसको घुमा दो बस, माइक को तो डायरेक्शन चेंज मेरी तरफ कर लूँ ना मैं। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए ना। कर लो। ये कौन सी? पंडित जी अब कथा सुना रहे थे, छोटी सी कथा। मैं भी आपको 2 मिनट की कथा है। एक वो साधु थे, बहुत ज्ञानी थे, और वो पूजा पाठ में अपना मतलब पूरी समर्पित कर रखा था, लेकिन उनके वहाँ चूहे बहुत हो रहे थे, बहुत चूहे थे। तो चूहे पंडित जी को नुकसान पहुंचाते थे, उनको गुरु जी को। तो गांव वालों से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा करो पंडित जी, एक बिल्ली पाल लो। और ये कथा क्यों शुरू हुई? पंडित जी वो मरे साधु जब ये कह के गए अपने चेले से कि बिल्ली मत पालना, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या पंडित जी के साथ बात थी, गुरु जी के साथ, जो बिल्ली पालने को मर गए वो तो। अब वो बड़े बेचारा पर, तो गांव वालों से पूछा भाई तुम लोग जाते रहते थे, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी, तो ये बताओ कि ये हमारे गुरुजी ने ये क्यों कहा कि बिल्ली मत पालना, बिल्ली में ऐसा क्या था? वो तो संत आदमी थे। फिर गांव वालों ने बताया कि इनके चूहे थे, तो किसी ने इनसे कहा कि आप गुरुजी बिल्ली पाल लो।